रात के तकरीबन 12 बज गए हैं और मैं इस वक्त अपने साथी के साथ घग्घर बेल्ट यानी नाली बेल्ट जिसको बोलते हैं टाउन जंक्शन रोड के ऊपर जो बंधा है जंक्शन की तरफ उधर हूँ। और वहाँ पर हमने देखा है कि बिल्कुल रात का एक बार पूरा जो नज़ारा आप देखिए कि ये जो घग्घर बहाव क्षेत्र है जिसको आप नाली बेल्ट कहते हैं और रात में कैसा दिखता है ये पूरा इलाका। यूँ लगता है जैसे देखिए एकदम पूरा दूर में अगर हम देखेंगे तो पानी और बिजली की जो रोशनी है जो ट्यूबलाइट की इस तरह से जो बड़े नज़ारे, लेकिन बिल्कुल शांत है और जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी आवाज़ आ रही है यहाँ पर, क्योंकि रात उनके लिए भी है, विश्राम के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो घग्घर बहाव क्षेत्र में जो पानी की स्थिति है लगातार बेचैन करने वाली स्थिति है और जो बार बार मैं कहता हूँ कि जो नाली बेड की जो क्षमता है 5500 क्यूसेक उससे बहुत ज़्यादा यानी 7000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ रहा है और इसलिए प्रशासन भी बेचैन है और आम जनता जो खास तौर पे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो भी परेशान है कि किस तरह से जो संभावित आपदा है इससे हम निपट सकें। आज जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियाड़ ने सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत की और उन्होंने खुले तौर पे कहा कि अब प्रशासन जितना कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन जन सहयोग के बगैर इस प्राकृतिक आपदा को टालना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे संगठन के प्रतिनिधि थे जिन्होंने बिल्कुल सहयोग करने के लिए हामी भरी, लेकिन रात को जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमें देखा कि सिर्फ आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनकी जो टीम है वो दंड जिसे ये कहते हैं, जो लाठी जिसको हम लोग बोलते हैं उनको ये दंड बोलते हैं, टॉर्च है इनके पास और ये लोग अलग अलग टीम बनाकर यहाँ पर टेकरी पहरा जिसको हम कहते हैं कि बांध की सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए लोग खड़े हैं। तो मैं अपने साथी बलजीत जी से कहूँगा कि एक बार दिखाइए किस तरह सबके हाथ में जो एक आरएसएस का जो गणवेश भी होता है उसमें एक लाठी को भी हम लेते हैं, दंड जिसको कहते हैं, और टॉर्च लेकर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सांप छुछुंदर इस तरह की जो भी है उसके भी काफ़ी यहाँ पर आवक है, क्योंकि इलाका ही ऐसा सुनसान इलाका है। तो जिला कार्यवाह है हमारे एडवोकेट मनोज शर्मा, क्या रणनीति है आपकी आज की? आदरणीय जिला कलेक्टर जी के आह्वान पर उन्होंने 5 काम बताए, उनमें से हमने एक चयन किया और इस नाली बेड के तटबंधों को, डोलों को ठीकरी पहरा इन निगरानी के लिए हमने टीम गठित की। अभी 3 डोलों पर हमारी टीम चल रही है। एक डोले पर 13 लोग हैं और एक पर 12, एक पर 17, यूँ कर करके 42 लोगों की टीम एक अभी 1 बजे तक रहेगी। 40 लोग 1 बजे के बाद 5 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। पानी का लेवल अभी खतरनाक वास्तव में है, जैसा प्रशासन बता रहा है, आने की संभावना और भी है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने इस ज्वालाचक की साइड में एक डोले पर खड्डा देखा, प्रशासन ने सूचना दी, उसको भरा गया। तो वास्तव में ज़रूरत है अभी डोलों की निगरानी करने की। सरकार को भी चाहिए कि भी गश्त वगैरह बढ़ाए, यहाँ पर कुछ आदमी ज़्यादा लगाए, और समाज को भी मैं निवेदन करूँगा कि अपना शहर है, अपना ज़िला है, बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं और इन तटबंधों की निगरानी करें, इनकी पहरेदारी करें, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर बांधने में सहयोग करें। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई 2 शिफ्टों में ये लोग यहाँ पर निगरानी करेंगे और 3 अलग अलग टीमें बना रखी है टाउन और जंक्शन का जो दोनों बंधा है उसके ऊपर में। आप क्या कहेंगे, किस तरह की और तैयारी करने की ज़रूरत है और कैसे आप लोग रात बिताएंगे आज? आज की रात तो वैसे देखा जाए तो कोई इतना वो नहीं है, फिर भी क्या निगरानी रखनी जरूरी है। कहीं से पानी लीकेज ना हो जाए या कहीं से कोई ऐसा खड्डा वगैरह ना हो, उससे कोई जन हानि हो, यही कहना चाहूँगा। चलिए, आप राठी जी आप बताओ कि ये रात गुजारना बड़ा मुश्किल होता है और फिर यहाँ पर सुनसान है, तो कैसे आप लोग टाइम पास कैसे करेंगे आज? आज हमने जो 12 जने इस क्षेत्र में लगे हुए थे, इस डोले पे लगे हुए थे बांध पर, उसमें से हमने आधे लोगों की टीम बनाई। आधे एक स्टार्टिंग में खड़े हैं, रात तक जाके चक्कर लगा के आए हैं। जिस क्षेत्र पे गए हैं हम बंदे पर, वहाँ बरसात आज हुई थी, उसके कारण से कई जगह खड्डे हो गए थे, उन खड्डों को सूचना देकर भरवाया है। साथ में ये भी देखा है कि अंत तक कहीं और भी खड्डे न हो। डोले के साथ या बांध के साथ पानी लगा हुआ है, पर इतना भयानक डरने वाली नहीं है जिससे ये लगे कि आज ही अपने क्षेत्र को नुकसान हो जाए, परंतु निगरानी जरूरी है और इस निगरानी के आधार पर ही हम अपने क्षेत्र को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई आतंकित होने वाली स्थिति नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मित्तल साहब, कैसे क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग? हमारा आज सुबह शाखा में हम लोगों ने विचार किया इस बात पे कि हम लोगों को निस्वार्थ भाव से
हमें ये कार्य में सहयोग करना चाहिए। तो आज फिर हमारी कलेक्टर साहब के पीए से बात हुई। उन्होंने हमें बोला भी आज 11 बजे मीटिंग है, तो आप सब लोग आइए, वहाँ बैठ के हमें जो भी आपको ड्यूटी लेनी हो आपको हम आपके लगाएंगे। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे। तो हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से वहाँ बोला हमें जो भी आप आज्ञा देंगे। कलेक्टर ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? कलेक्टर की बहुत ही अच्छा उन्होंने स्पीच उनकी बहुत बढ़िया थी। उन्होंने 5 प्रकार के सहयोग मांगे। वो कहते हैं आप कट्टे दीजिए, आप मशीन दीजिए, या आप और किसी प्रकार का निगरानी कीजिए। तो 5 प्रकार के सहयोग मांगे उन्होंने कि आप जो भी निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं, वहाँ जो एसडीएम मैडम हैं उनको आप लिखा दीजिए, तो आपके लिए वो होगा। हम लोगों ने भी उनको यही कहा कि हमें जहाँ भी आप जो भी ड्यूटी लगाएंगे हम निस्वार्थ भाव से करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे को यहाँ निगरानी के लिए आज लगाया गया, हमने अपनी टीम संगठित की, उसके बाद हम यहाँ आज खड़े हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आप ये बताइए कि जैसे आजकल क्या है कि चाय के बगैर जो हम लोग रह नहीं पाते हैं। चाय बहुत ज़्यादा, हालांकि संघ के बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खूब पीते हैं क्योंकि अलग चीज़। तो चाय पानी की कोई व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, चाय पानी की व्यवस्था है संघ की तरफ से। अभी हमने ली है चाय। ठीक है। तो न भी मिलती तो भी कोई बात नहीं। कितनी बार चाय की यहाँ पर व्यवस्था है? क्योंकि 1 बजे तक रात तक आप रुकेंगे, आपकी शिफ्ट। अभी तो टाइम थोड़ा ही हुआ है, एक बार ही होगी। एक बार चाय वैसे तो न भी मिलती तो भी हम तो बस चलते ही, ऐसे ही चलते। ठीक है, सहयोग ही करना है। संघ के बंदे को चाय की जरूरत नहीं पड़ती। और बाढ़ से निपटने के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपके हिसाब से? बाढ़ के हिसाब से तो वो ऐसा ना, जहाँ बाढ़ आ गई उसके जो वहाँ पर प्रभावित हुए हैं उनको भी कहीं रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो कलेक्टर साहब ने भी वैसे वो व्यवस्था करवाई है, व्यवस्था लोगों ने सहयोग दिया है। ठीक है, राहत कैंप की तो व्यवस्था है वहाँ पर और धीरे धीरे लोग वहाँ पर आ भी रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या कहता है कि आपके पास तजुर्बा भी काफ़ी है, 95 वाली बाढ़ भी आप लोगों ने देखा, उसको संभाला होगा, तो उस हिसाब से आज की स्थिति में क्या कुछ अंतर लग रहा है आपको? आज जो कलेक्टर साहब ने बोला भी आम पब्लिक का सहयोग चाहिए। संघ के लोग तो आज इस कार्य में लगे हुए हैं। आम पब्लिक को भी मैं अपील करूंगा भी कलेक्टर साहब का आदेश है, सारे लोग आएँ, डोले को संभालें, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है उस प्रशासन को बताएं या खुद करें। इसी से अपना बचाव है, डोले को संभाला जाता है। अगर ये डोला टूट गया तो फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए पूरे शहर को इस पे लगना चाहिए। युवा लोग हैं जो, उनको तो स्पेशली आना चाहिए, रात को भी दिन को भी। नहीं, हमने देखा है कि शहर में जगह जगह लोगों ने अपने दुकान को बचाने के लिए वहाँ पर छोटी छोटी 4 दीवारी भी बना रहे हैं, गट्टे भी रख रहे हैं। तो क्या वहाँ पर ज़रूरी ज़्यादा है या यहाँ पर ज़रूरी है आपके हिसाब से? जहाँ पर जरूरी ज़्यादा है जी। अगर जहाँ बच गया तो शहर नहीं डूबेगा। बंदा बचाना ज़्यादा जरूरी है। बंदा बच गया तो घर और दुकान अपने सभी बच जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो पानी तो बंदा क्रॉस करके ही जाना है, इसीलिए बंदे को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं, लीकेज देखना ज़्यादा जरूरी है। बंदा पानी क्रॉस बंदे को नहीं करेगा। पानी का लेवल बहुत नीचे है, पर उसकी लीकेज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बताइए किस तरह के और ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? सबसे पहले तो जो टाउन जंक्शन के टाउन जंक्शन के जो नागरिक बंधु है, आज का अनुभव ये कहता है कि वो यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं जैसे पिकनिक स्पॉट है, लेकिन जमीन के ऊपर जो काम होना चाहिए उसमें वो बहुत कम सहयोग कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। तो सबसे यही निवेदन है कि प्रशासन से मिलकर के जैसा प्रशासन आदेश देता है उसके मुताबिक सब लोगों को, सब नागरिकों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। ये हमारे आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, इन्होंने बहुत तत्परता दिखाई है और इन्होंने एक आग्रह भी किया है शहर के लोगों से कि भाई आप अपनी दुकान और मकान को बचाने बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पानी यहीं से तो गुजरेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम निगरानी रखते हैं, इस बंधे को रिसाव यानी टूटने से बचाते हैं, तो पानी तो शहर में एंट्री कैसे करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने तटबंधों की मजबूती सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।